फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीच अशोक में और मैं हूं अशोक चौरसिया। तो दोस्तों, आज जो है हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में अक्सर रिपीट हो चुके हैं और पेपर में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो जो भी हम 20 क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जहाँ पे भी ट्रिक बनेगा हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये इस प्रकार है, अफ्रीका महाद्वीप में जूट किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जूट किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीसल। जो अफ्रीका महाद्वीप में जूट है ये सीसल नामक पौधे से प्राप्त होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्पोपो नदी। अब देखिए, अगर आप इसका आंसर भूल जाते हैं तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अब देखिए, मकर को आप लोग समझिए मगरमच्छ, मकर को आप लोग समझिए मगर। तो जो मगरमच्छ होता है उसमें कोई व्यक्ति जाता है 2 बार जाता है तो मगरमच्छ उसे क्या करता है, लील लेता है। ली से लिम्पोपो और ली से लील हो गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो फ्रेंड, आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? आपको ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग देखते होंगे पेपर में रिपीट होते हुए। तो इसका आंसर होगा किमरले की खान। अब मान के चलिए, अगर आप इसका आंसर भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है, तो देखिए इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी हीरा, तो देखिए हीरा जो है आप लोग किमरले को किमजोन समझिए। की से किमजोन भी होता है और की से किमरले भी होता है। तो जो किमजोन है वो अपने आप को क्या समझता है, हीरा। सबसे बड़ा हीरा समझता है कि मेरे टक्कर का कोई नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है उसका नाम है किमरले की खान। तो फ्रेंड, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है आपको याद भी होगा। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश। सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है वो किस कंट्री में होता है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, पनामा शहर के बंदरगाह हैं। जो पनामा शहर के बंदरगाह हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पनामा तथा कोलन। तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पास से पनामा और पास से पनामा यहाँ पे भी है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पनामा शहर के जो बंदरगाह है उनका नाम है पनामा तथा कोलन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। वह कौन से पर्वत है जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यूराल पर्वत तथा काकेश पर्वत। अब देखिए, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यूरोप इसमें भी है और देखिए यू से हो गया यूरोप और यू से हो गया यूराल पर्वत। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग जो करता है उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत तथा काकेश पर्वत। तो फिर आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लंदन किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और पेपर में आने की भी संभावना है। तो लंदन जो है ये टेम्स नामक नदी पर स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया कि लंदन किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा टेम्स नामक नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा चार्ल्स रिएक्टर।
आई मीन रिएक्टर स्केल के आविष्कारक का नाम है चार्ल्स रिएक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। ये जो क्वेश्चन है आपको नया क्वेश्चन दिखता होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बार रिपीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा एक महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, अगर आप इसका आंसर भूल भी जाते हैं तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, अफ्रीका को आप लोग समझिए फ्री, या इसको आप लोग फ्री समझिए। तो देखिए, जो चीज फ्री होता है उसी का सब लोग लाभ उठाते हैं। आई मीन जो फ्री चीज है तो इसी से तो सब कोई जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो हम लोग है 10 क्वेश्चन के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। और ये फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। आई मीन भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में फुलहर झील, आई मीन फुलहर नामक झील जो है वो स्थित है। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। आई मीन उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर नामक झील जो है वो स्थित है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। तो संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है ये चीन है। अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि संसार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश जो है रूस होता है। तो अगर जनसंख्या आएगा तो चीन होगा, अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो रूस होगा। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में लगभग 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है माही नदी, जो कि भारत में है। तो माही नामक नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और पेपर में अगर ऐसा भी आ गया कि माही नदी किस देश में है, तो माही नदी जो है ये भारत में है। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। आई मीन वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर होगा कांगो नदी। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा कांगो नदी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों में से बहुत कम लोग को पता होगा कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा पिग्मिलियन पॉइंट। आई मीन जो पिग्मिलियन पॉइंट है यही इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। आई मीन एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो इसका नाम है यांगसी नदी। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है यांगसी नदी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। आई मीन वह विश्व का कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा डाकघर है। तो इसका आंसर होगा इंडिया। आई मीन भारत में सबसे ज्यादा डाकघर है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से कई लोग को पता भी होगा कि झीलों का देश जो है ये किस देश को कहा जाता है। तो झीलों का देश जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड नामक देश को झीलों का देश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। आई मीन विश्व का वह कौन सा नगर है जिसे सबसे सुंदर माना जाता है। तो इसका आंसर होगा पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है।
तो पेरिस नामक सिटी को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। फिर हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में रखिएगा कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा।